जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वाल्मीकि तथा तुलसीदास जी की रामायण से सुपरिचित हैं, लेकिन दक्षिण भारत में अनेक रामायणों की रचना हुई है। उसमें तमिल के महान कवि कंबन की रामायण से उत्तर भारत के पाठक भी कुछ कुछ परिचित हैं। उनका कथानक लगभग वही है जो वाल्मीकि अथवा तुलसीदास जी की रामायणों का है, किंतु वर्णनों में यंत्र तंत्र कुछ अंतर हो गया है। कहीं कहीं घटनाओं की व्याख्या में कंबन ने अपनी विशेषता दिखाई है और राम जी जैसे समर्थ लेखक ने ये पुस्तक रामायण के 3 संस्करणों में अर्थात वाल्मीकि, तुलसी तथा कंबन के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत की है। 3 संस्करणों में अनेक घटनाओं का वर्णन किस प्रकार किया है इन्होंने, किसमें क्या विशेषता है, पाठकों के लिए यह तुलनात्मक विवेचन बड़े काम की चीज है। और विद्वान लेखक की कृति से उनकी आत्मीयता होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक का इतना सुंदर अनुवाद बिना उसके रस में लीन हुए संभव नहीं हो सकता। अब हम रामायण की चौपाइयों के अर्थ रोज एक एक अध्याय भगवान के अपने चैनल पर डालेंगे। जय श्री कृष्णा। जय राधे 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 राधे। सभी कथा, संपूर्ण कथा प्रभु की कृपा से हरि इच्छा। अब सीता का बंदीवास, सीता जी का बंदीवास। बहुत रोने और क्रोध के कारण सीता की आंखें लाल हो गई थी। उन लाल लाल नेत्रों से उन्होंने रावण को देखा और बोली, अरे नीच, अरे नीच, अपने पराक्रमों का तूने खूब बखान किया मेरे सामने। अपने नाम और कुल की तूने खूब महिमा गाई। अपनी सूरता का भी बड़ा बड़ा सुंदर प्रदर्शन किया तूने। ओ रावण, अरे मलच्छ, शर्म नहीं आ रही तुझे अपने कृत्य पर? जब आस पास कोई ना था, मौका देख करके तू एक अबला को उठा करके भाग आया, और तेरी वीरता मैंने तो देख ली थी, तभी डर के मारी तू राम के सामने ना आकर और चोरी से मुझे उठा करके ले जा रहा है। अरे धूर्त, तेरा पराक्रम यही है कि एक बूढ़े पक्षी को जो मेरी रक्षा करना चाहता था, तूने उसे मार डाला। ये भला किसी वीर का काम हो सकता है क्या? इसे तो तेरे जैसा कायर ही कर सकता है, और कोई नहीं। धिक्कार है तुझे, तेरे कुल को। तूने जरा सोचा भी है क्या कि इस प्रकार मुझे ले जाने का क्या परिणाम हो सकता है? तो अब तू यही समझ ले
कि तेरी आयु समाप्त हो गई है। जल्दी ही मेरे प्रियतम के सर तेरे प्राणों को हर लेंगे और एक बार तू मेरे स्वामी के सामने आ जाए, फिर देख लेना कि क्या होता है। ये कभी मत सोच कि तू राम से बच सकेगा। तेरा नाश अवश्यम भावी है। अपने इस कार्य से तुझे कोई लाभ नहीं होगा। मुझे पाने की तेरी आशा किसी भी हालात में सफल नहीं हो सकेगी। मैं प्राण दे दूंगी पर तेरे वश में कभी न आऊंगी और मेरे प्यारे राम के क्रोध से तू कभी बच नहीं सकेगा, नहीं बच सकेगा। शीघ्र अति शीघ्र तू नरक लोक की वैतरणी नदी को देखने वाला ही है। अभी समझ ले कि आग में तपाई गई लोहे की तप्त मूर्ति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसका तू आलिंगन करेगा। लोहे के कांटों वाला पेड़ भी तब तक यमलोक में तेरे लिए तैयार होगा। देखते देखते ही जन स्थान के 14 सेना नायकों के 14,000 सैनिकों को मेरे स्वामी ने मार गिराया था। जानते नहीं क्या वे तुझे छोड़ थोड़े ही देंगे, तू बच नहीं पाएगा। इस प्रकार देवी सीता जी लंका में बंदीवास लंकाधिपति रावण को डांटती थी, धमकाती थी और चेतावनी देती जाती थी कि उसके इस कुकर्म का क्या नतीजा निकलने वाला है। किंतु रावण ने सीता की एक न सुनी। तभी तो कहते हैं कि क्रोध अंधा। सीता जी की रावण ने एक नहीं सुनी और आकाश में वह तीर की तरह तेजी से वैदेही को लिए भागा जा रहा था। किंतु उन्हें यह अंदाज न हो सका कि पंचवटी और इस प्रदेश में कितनी दूरी है। पंचवटी से जहाँ तक वह डर के भागा जाता था, उसे यह भी आभास नहीं था कि ये कितनी दूरी रह गई। और उन्होंने कई पहाड़ों के ऊपर से रावण जब गुजरा, कई नदियों से उसने पार किया। एक पहाड़ के ऊपर जानकी ने कुछ लोगों को देखा तो झट उन्होंने अपना उत्तरीय उतार करके उसमें अपने कुछ आभूषण को बांध करके ऐसे पटक दिया कि वे उन लोगों के बीच में ही गिरे। उन्होंने सोचा कि राम अवश्य उन्हें ढूंढते हुए उस तरफ आएंगे और इन आभूषणों तथा उत्तरीय को अवश्य पहचान लेंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि कोई इन्हें इसी मार्ग से ले गया होगा। पहाड़ के ऊपर कुछ वानर थे। सीता जी ने उन्हें देख लिया। वानरों ने भी जोर जोर से रोती हुई बिलखती हुई सीता जी को देख लिया और रावण पंपा नदी के ऊपर से उड़ा और लवण सागर को पार करके लंकापुरी में पहुंचा। मनोव्यथा से तड़पती सीता को देख करके ले करके जब उसने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, उस मूर्ख ने अपने मन में सोचा होगा कि बस मैं तो ले आया सीता को, अब तो ये मेरी ही हो गई है, मेरी ही।
पर उस मूर्ख को ये न पता था कि काल भगवान को ही वह अपने महल के अंदर में ले जा रहा है। पिशाचियों जैसी डरावनी राक्षसियों को बुला करके रावण ने कहा, देखो इसकी अच्छी तरह से रक्षा करना। मेरी अनुमति के बिना कोई भी स्त्री या पुरुष इसके पास न पहुंचे। यह जो कुछ भी मांगे फौरन ला करके देना। वस्त्र आभूषण सोना आदि चाहे जितने भी कुछ भी कितने ही भी मूल्यवान हो, इनकार न करना। इसके चित्त को खूब प्रसन्न रखना। इसका मान और सत्कार मुझसे कम न किया जाए। यदि मुझे पता चला कि इसे किसी ने किसी प्रकार से भी तंग किया है तो तत्काल उसे मैं मरवा दूंगा। सावधान रहना। सीता को अंतःपुर के एक भाग में इस प्रकार बंदी करके रावण ये सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, तो मुझे क्या किया जाए। अपने विश्वस्त और चतुर गुप्तचरों को बुला करके उसने ये आदेश दिया कि वे निडर होकर के जनस्थान पहुँचें और राम के एक एक कार्य का पता रखें। उसे अपना परम शत्रु ही समझें और किसी न किसी प्रकार से उसे मार डालना होगा। और जब तक राम जीवित रहेगा मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। मैं सांस नहीं ले सकूंगा। तो सीता जी ने ये देख लिया कि जिस प्रदेश में वह है चारों ओर समुद्र हैं, किंतु उन्हें यह अंदाज न हो सका कि पंचवटी और इस प्रदेश में कितनी दूरी है। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनके प्राण प्रिय राम किसी न किसी प्रकार उन्हें इस कारावास से छुड़ा ही लेंगे। दुख की अति भयंकर अवस्था में भी राम के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण भी वह जीवित रह पाई। उन्होंने ये भी देखा कि रावण का व्यवहार एकदम पाशविक न था। इससे भी सीता को कुछ सांत्वना मिली। अपने गुप्तचरों को जनस्थान में राम की चहल पहल पर निगाह रखने के लिए भेज करके रावण फिर अंतःपुर में सीता के पास पहुंचा। शोक मग्ना बेचारी वैदेही की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। रावण ने देखा कि उनकी राक्षसी दासियां अपना काम सावधानी से कर रही हैं और उसने सोचा कि जब सीता मेरा वैभव पूरी तरह से देख लेंगी तब अवश्य ही राम को भूल जाएंगी और मेरी रानी बनना स्वीकार कर लेंगी। तो राक्षसियों ने सीता को रावण के विशाल राजभवन में खूब घुमाया, विभिन्न प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं दिखलाई। रावण जैसा वैभव संपन्न राजा दुनिया भर में दूसरा और कोई कहीं पर था भी नहीं। रावण जैसा वैभव पूरी दुनिया में कहीं दूसरा नहीं था। सीता को उन लोगों ने सभी कुछ दिखलाया। उसके ऐश्वर्य की किसी और के ऐश्वर्य से तुलना की भी नहीं जा सकती थी। जहां देखो मोती प्रवाल सोना माणिक बिखरे पड़े रहते थे। राजमहल के द्वार खिड़कियां और आसन सोने के बने हुए थे। अद्भुत मणियां उनमें जड़ी हुई थी। बहुमूल्य रेशमी आवरण सब जगह दिखाई देते थे। महल की कारीगरी मन को चकित करती थी। नाना प्रकार के आकार के मंडप विमान और चबूतरे थे। दास दासियों की गिनती करना असंभव था। राज्याधिकार और परिमित धन से जो कुछ पाना संभव था वह सब लंकाधिपति राजा रावण के महल भवन में सीता ने देखा। किंतु पतिव्रता का मन किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित ना हुआ ही नहीं। रावण ने अपनी संपूर्ण संपत्ति सीता को दिखला डाली।
अपनी विशाल सेना भी दिखाई, पर सीता की निगाह में तो केवल रावण बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति था। उसने उसके विषय में अपनी राय वो पहले से ही बता चुकी थी, फिर भी मूर्ख रावण उन्हें अपने सैन्य बल विस्तार से समझाते हुए कहने लगा, सीते, मेरी हर एक चीज की तुम ही मालकिन बनोगी, सब कुछ अपना ही समझो इसको। मेरी अनेक पत्नियां हैं और स्वीकार करो, मेरी पटरानी बन जाओ। चारों समुद्र सुरक्षित, लंका अजेय हैं, यहाँ किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। देवासुरों में कोई भी मेरे समान वीर नहीं है, यह सब कोई जानते हैं। राज्य के निर्वासित एक अनाथ मनुष्य से भला तुम्हें क्या सुख मिलने वाला है? तुम्हारे रूप के लिए तो मैं ही योग्य हूँ और कोई पृथ्वी पर नहीं। अपने यौवन को क्यों गवा रही हो? राम को फिर से देखने की आशा छोड़ दो, तुम उससे अब कभी नहीं मिल पाओगी, यह निश्चय समझो। राम लंका के पास कभी भी नहीं पहुंच सकता। मेरा सारा राज्य तुम अपना समझो, मैं और मेरे अधीन सारे देवागण तुम्हारे दास बन करके रहेंगे। मैं तुम्हारा पटरानी का अभिषेक करवा दूंगा। तुम किसी भी प्रकार कभी अनुभव नहीं करोगी। आज तक तुमने जो कष्ट अनुभव किए वे अपने किसी पूर्व कर्म के कारण किए थे। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाने वाला है। लंका का परिपालय तुम्हारे हाथों में होगा। कुबेर को जीतने वाले लंकाधिपति की प्रधान भार्या बन जाओ। हम दोनों पुष्पक विमान में बैठ करके जहाँ की इच्छा होगी वहाँ सैर किया करेंगे। देखो, अपने सुंदर आसन पर शोक की रेखाएं न पड़ने देना। तुम्हें अब खूब प्रसन्न रहना चाहिए। रावण का अनर्गल प्रलाप सुनकर के सीता और भी दुखित हुई। अविरल अश्रुधारा उनकी आंखों से बह चली। अपने आंचल से उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। सीते, शर्मा रही हो क्या? बोलो। रावण कहता जाता है, अरे इसमें शर्म की कौन सी बात है? तुम मुझे पति मानने लगी। मैं मानता हूँ, कह नहीं सकती हो, इसमें कोई पाप नहीं है। नियति के अनुसार परिस्थिति को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। शास्त्र में ऐसा ही बताया गया है। हे सुंदरी, तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रख करके मैं ये मांग कर रहा हूँ, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। राक्षसेंद्र महाराजा रावण अपने वैभव को भूल करके उनसे याचना कर रहा है। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया। यूं रावण सीता के सामने गिड़गिड़ाता जा रहा था। यह सोचता था कि सीता अवश्य मान जाएंगी। बुद्धि स्थिर हो तो कैसी विषम परिस्थिति में मनुष्य अपने को बचा सकता है। शोक पीड़ित सीता को अब रावण से बात करने में डर न रहा। एकातिरेक एक तिनके को अपने और रावण के बीच में रख करके और उनकी ओर दृष्टि करके वह रावण से बोली, अरे दुष्ट, तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे तीनों लोगों के राजा दशरथ का नाम विख्यात है। सत्य और धर्म के निधान के अनुसार राजा दशरथ ने वर्षों तक राज्य का पालन किया। उसके ज्येष्ठ पुत्र राम की मैं पत्नी हूँ। देवता के समान बलि राम मेरे नाथ हैं। पुरुषों में वह सिंह हैं। वह और उनके अनुज लक्ष्मण मुझे मार कर तुझको मार करके छोड़ेंगे, तुझे मारेंगे। तू जानता नहीं क्या कि खरदूषण और जनस्थान के 14,000 राक्षसों का क्या हाल हुआ? जैसे गरुड़ एक क्षण में सर्प को मार डालता है, वैसे ही मेरे स्वामी श्री राम ने जनस्थान की तेरी सारी सेना को खत्म कर दिया। तूने देव और असुरों के अमृतत्व को पाया है, ये मैं जानती हूँ, किंतु मेरे पति से तू बच नहीं सकता। तुझे मिला वरदान श्री रामचंद्र जी के आगे काम न देगा। बलि वेदी पर खंबे से
बंधे बकरे के समान तेरी स्थिति है, बच करके निकल कहाँ सकता है तू। राम चाहे तो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, चंद्रमा को आकाश से नीचे उतार सकते हैं, मुझे छुड़ाने के लिए सब कुछ करेंगे। ये तू सच मान ले, तेरे पाप से तू तेरी लंका नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। मेरी माँ, मैं क्या कहूँ, मेरे पराक्रम पति दंडकारण्य में राक्षसों के बीच में ही रहते थे, उन्हें कभी डर का अनुभव नहीं हुआ। कोई राक्षस लड़ने आता था तो उन्हें तुरंत मार डालते थे। तू क्या जानता नहीं है भाई, तभी तो श्री राम की अनुपस्थिति में तू मुझे चोरा करके उठा लाया। इसका फल तो अवश्य भोगेगा, तू अब कदापि नहीं बच सकता, तेरा विनाश काल समीप आ गया है। तभी तो तेरी बुद्धि विपरीत हुई है। तू चाहता है कि तुझे चाहने लगूं मैं, ये कभी नहीं हो सकता। हंस कोए को कभी नहीं चाह सकता, दुराचारी हवन कुंड के पास कैसे जा सकेगा। मुझे कभी प्राण रक्षा की चिंता नहीं रही, तेरी होने की उपेक्षा में अपना प्राण त्याग करके दूंगी, मैं त्याग कर दूंगी, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। तू यह सुनकर के स्तब्ध हो गया, लेकिन फिर कुछ विचार करके बोला, अच्छा ये बात है, तो तुम्हें 12 महीने की अवधि देता हूं, तब तक अपने मन को बदलने का प्रयत्न करो और मेरे साथ विवाह कर लेने का निश्चय कर लो, नहीं तो मेरे लिए भोजन बनाने वाले 12 महीनों पूरे होते ही अगले दिन सुबह को भोजन में तुम्हें पका करके मेरे लिए ले आएंगे। इस प्रकार सीता को डरा करके रावण सीता की राक्षसी दासियों को अलग बुला करके कहने लगा, इस स्त्री का घमंड बहुत बड़ा है, बहुत चढ़ा हुआ है, किसी तरह इसको घमंड को ठीक करो और इसे अशोक वन में अकेली रख दो। डराओ, धमकाओ, प्यार से समझाओ, किसी प्रकार से इसे मनाने का भी प्रयत्न करो। हथिनी को वश में करने के लिए जिस तरह से किसी प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, उसी प्रकार भांति भांति के उपायों से इसका मन बदलना पड़ेगा। और इतना कह करके गुस्से में भरा हुआ रावण अंतःपुर के बाहर निकलता हुआ महलों की ओर को चला गया। राजा की आज्ञा अनुसार राक्षसी दासियां सीता को अशोक वाटिका में ले आई। ये रावण के महल की बहुत सी सुंदर उद्यान था वहां पर, और पेड़ों पर कई प्रकार के वृक्ष पंछी बैठते थे वहां पर, और फूलों को देख करके खुश हो जाते थे। नाना प्रकार के फलों पर लटक रहे थे। वहां सीता जी को एकांत में रख दिया गया। चारों तरफ अति भयंकर राक्षसियों का पहरा लगा दिया गया। उस कारावास में सीता सदा राम के ध्यान में बैठी रहती थी और इसी आशा के सहारे कि पराक्रमी राम लक्ष्मण एक न दिन तो अवश्य ही मेरे पास आएंगे, लंकापुरी में पहुंचेंगे और मुझे आकर के छुड़ा लेंगे। प्राण धारण किए बिन दिन काटती रहती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि राम दुष्ट रावण से बदला लिए बिना न रहेंगे और वह फिर से राम के साथ आनंद का जीवन व्यतीत कर सकेगी। राक्षसी दासियां वैदेही से कभी तो बहुत मीठी मीठी बातें करती और कभी कभी धमकाती डराती थी, पर सीता ने उनके बहकावे में कभी नहीं अपने को आने नहीं दिया। इस प्रकार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जनक सुता राम बल्लभा सीता ने महीनों तक कारावास में अनाथ और दुखी होकर के दिन बिताए। वानर वीर हनुमान का समुद्र लांग करके सीता के पास पहुंचना, सीता को दुखी देख करके गुस्से में राक्षसों की राजधानी को जला देना और सीता को यह कह करके कि राम अवश्य ही आएंगे, आप धीरज न खोवें, आप यदि आश्वासन देने की कथा हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।